हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वर्क और एनर्जी की कि क्या बेसिक कंसेप्ट होता है वर्क और एनर्जी में, इनका आपस में क्या रिलेशन है एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं वर्क से। सो वर्क डन इन जनरल हम कहते हैं कि हमने कुछ काम किया, अगर हम सीधी भाषा में देखें। पर अगर फिजिक्स के टर्म में देखें तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट produced by the force. So work is said to be done by the force on a body or an object if the force applied on it causes a displacement. अब अगर मैं आपको कह दूं कि आपको दीवार को धक्का मारना है 1 घंटे तक, तो आपकी ये समझ में एक बार तो लगेगा कि क्या है। फिर अगर मैं पूछूं कि 1 घंटे तक आप दीवार को धक्का मारो, क्या आपने कुछ काम किया? यू सेड यस, हमने काम किया। बट फिजिक्स के टर्म में द वर्क डन इज ज़ीरो। क्यों ज़ीरो? क्योंकि दीवार अपनी जगह से नहीं हिली। इसे ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि अगर बॉडी की पोजीशन में कुछ चेंज हो जाए तो उसे हम बोलते हैं वर्क डन। अब इसके एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर हम एक फुटबॉल को हिट करते हैं तो हम कहते हैं जी उसने कुछ वर्क डन किया है। अगर हम किसी बॉक्स को लिफ्ट करते हैं ग्राउंड से कुछ हाइट पे, तब भी हम कहते हैं कि देयर इज सम वर्क डन, क्योंकि बॉडी की किसी भी पोजीशन में चेंज हुआ। वर्क डन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम फिज़िक्स के टर्म्स में बात कर रही हूँ मैं, कि एक तो फोर्स पे कि आपने कितना फोर्स लगाया। ऑब्वियसली अगर आप फुटबॉल को ज़्यादा ज़ोर से हिट करोगे तो वो उतनी ही दूर जाएगा। सो वर्क डन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, कि कितना फोर्स अप्लाइड हुआ। वर्क डन इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, आपको फोर्स लगाना है और उसके रिजल्ट में डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। और इन्हीं दोनों का अगर आप प्रोडक्ट कर देंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क डन। ओके, और वर्क डन की जो सिंपल यूनिट है उसकी यूनिट होती है जूल। अब हम बात करते हैं एनर्जी। वर्क डन क्या था कि अगर हम किसी पे फोर्स लगा रहे हैं, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो है वर्क डन। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क बाय अ बॉडी, कि कोई किसी, जैसे हम कई बार कहते हैं हमारी तो एनर्जी ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया, हम नहीं उठ सकते। सो एनर्जी को अगर आप जनरल लाइफ से लिंक करना चाहें, सो इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, कि हम कितनी हमारे में कैपेसिटी है काम करने की। एनर्जी और वर्क डन का याद रखना सेम यूनिट होता है। एनर्जी और वर्क इंटर कन्वर्टेबल है, आपस में लिंक्ड है। तो अगर हम कहते हैं कि किसी बॉडी की एनर्जी 1 जूल है, इसका मतलब बॉडी में कितनी कैपेसिटी है काम करने की, दैट इज इक्वल्स टू 1 जूल। ओके, सो नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका क्या मतलब होता है, इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली। तो काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। किसी भी बॉडी, अगर कोई भी बॉडी आपकी मोशन में है, तो उस वजह से जो उसकी एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड मतलब उसकी वजह से है, बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन, उसकी मोशन की वजह से, तो उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। किन किन में काइनेटिक एनर्जी होगी? एक मूविंग बॉल में, फ्लोइंग वाटर फ्लो कर रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी के। अब हम अगर एक्सप्रेशन देखना चाहें, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, कंसीडर, अब हम किस वजह से है ये? मोशन की वजह से। तो हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m, और हमने इस पे लगा दिया, ये मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास है m, मैंने इस पे लगा दिया फोर्स लगाने से इसमें हो गई डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स एज डिस्टेंस ये मूव करी तो हमारा वर्क डन हो गया। और हमें पता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है जी? वर्क डन इक्वल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। ओके, और हमें पता है, यहाँ पे बेटा ये गलत लिखा हुआ है, इसे ठीक कर लेना, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में किया है। फोर्स क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसकी वैल्यू जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे, यू विल हैव W, वर्क डन क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। अब इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है और इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी जो तीसरी इक्वेशन है वो क्या कहती है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। अब इनिशियली याद हो, मैंने कहा था एक बॉडी रेस्ट पे है, मैंने फोर्स लगाया, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज 0, फाइनल वेलोसिटी इसने इस डिस्टेंस कवर किया विद द वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v। तो
तो वी स्क्वायर माइनस ज़ीरो किसके इक्वल आ गया, यहाँ से देखिए इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, वी स्क्वायर माइनस ज़ीरो इज़ 2as। तो s की वैल्यू निकाली, s की वैल्यू यहाँ से निकाल के इस इक्वेशन में रख दो। तो वर्क डन क्या आएगा, ma इंटू वी स्क्वायर बाय 2a। इसको सॉल्व करोगे a से a कैंसल, आपके पास क्या बचेगा, हाफ m वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, हाफ m वी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन याद रखना, हाफ ऑफ मास ऑफ बॉडी इंटू स्पीड ऑफ बॉडी, उसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन है व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी, इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन। अब दोनों को बिल्कुल सेम लेके चलना है। अब मान लीजिए कि कोई एक बुक किसी टेबल पे रखी हुई है, ओके, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, आप में पोटेंशियल एनर्जी है। एक डैम में वाटर स्टोर किया हुआ है, उसकी पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। स्ट्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच किया है तो उसकी शेप की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। इसका एक्सप्रेशन निकालें। अब ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है, मास m, इसको ग्राउंड से हम ऊपर ले गए एक हाइट h तक। तो कंसिडर अ बॉडी जिसका मास m है, इसको हाइट h तक रेज किया, तो फोर्स कितना लगा, वही फोर्स का फॉर्मूला पिछली तरह देखो, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हम बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी लेके गए हैं, तो एक्सेलरेशन सिर्फ ग्रेविटी का, कुछ और फोर्स तो नहीं लगाया ना, तो E इज इक्वल्स टू जी। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। यही फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, देखिए F इज mg। अब पीछे हमने क्या किया था, शुरुआत की F इज इक्वल्स टू m में, वही। उसके बाद कितना ऊपर लेके गए बेटा इसको, h डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, h। वर्क डन फिर से जैसे पहले निकाला था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है mg और डिस्प्लेसमेंट कितना है h। ये रहा, ये आपका फॉर्मूला है। बस पिछले वाले में हमने उसको वेलोसिटी से लिंक कर दिया था, इसमें उस स्टेप पे आपको रुक जाना। तो पोटेंशियल एनर्जी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, मास ऑफ बॉडी और हाइट ऑफ बॉडी। अब मैंने जी क्यों नहीं कहा, क्योंकि मास और जी इकट्ठा करोगे तो दिस विल इक्वल्स टू द वेट ऑफ बॉडी। तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के वेट पे डिपेंड करती है, साथ ही साथ आप कितना ऊपर लेके जा रहे हो। ऑब्वियस, अगर आपको किसी भी भारी चीज़ को उठाना है तो आपकी ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो वो मास के डिपेंड है, और कितनी ऊपर उठाना है वो भी एनर्जी उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें जनरल एक्सपीरियंस की होती हैं। आई होप आपको वर्क और एनर्जी क्या होते हैं और एनर्जी की जो दोनों टाइप हैं उनका बेसिक मतलब समझ आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क।